शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नाहायत करीम और रहीम है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के दिन की दुबई न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और याद करा देता हूँ आप सब दोस्तों को जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम न्यूज़ सुन रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अच्छी न्यूज़ और हर बुरी न्यूज़ तक आपकी रसाई हो सके। और बताता हूँ कि आज एक सबसे पहले अच्छी न्यूज़ वो आई है कोरोना के मतलब कि कोरोना के केस तो हैं वो ऑलरेडी 4,000 से कम हो चुके हैं और इसके मतलब इमरात में कोरोना का असर ख़त्म होने लगा। कोरोना के नए मरीज़ों में मर्ज़ की शिद्दत नहीं है, यानी कि अब जो नए मरीज़ आ रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट आ रहे हैं, यानी कि उनमें वो पुराने वाले तो जरासीम जितने तेज़ी से लोग यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी सांस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था, ये वो था, वो सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हो रहा है। यानी कि जिनमें आ भी रही हैं बहुत महंगा, यानी कि ना होने के बराबर कोरोना के जरासीम हैं जो बहुत जल्दी रिकवर खुद को कर रहे हैं। बात बताने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह अभी तो आने वाला ये नया महीना है, इस महीने में इंशाल्लाह जो दोस्त वेट कर रहे थे अबू धाबी के वीज़े के मतलब, या जो लोग वीज़ों के मतलब परेशान थे या जो आना चाहते थे न्यू वर्क वीज़ों के लिए, उनके मतलब इंशाल्लाह नई खबरें स्टार्ट हो रही हैं, अच्छी खबरें न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इंशाल्लाह कोरोना के केस तो इस वक्त हैं जो यूएई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव केस हैं, उनकी तादाद 3,411 हो। तो आज के दिन में तो यूएई के अंदर केस अगर देखा जाए कि कितने आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,172 हैं। और माशाल्लाह से अगर देखा जाए रिकवर उससे ज़्यादा हुए हैं, देखा जा सकता है कि 1,460 पेशेंट माशाल्लाह से ठीक हुए हैं। अगर इन सब बातों को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली हैं यूएई से। शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेटी और शारजा के शाही ख़ानदान की बहू की बड़ी खुशनसीबी, शेखा लतीफ़ा ने ईद और मिलाद नबी के रोज़ बेटी को जन्म दे दिया माशाल्लाह से। इस वक्त दुबई और शारजा के हुक्मरान शाही ख़ानदानों में बेहद खुशी और जश्न का समा है, जिसकी वजह शेखा लतीफ़ा के यहाँ बेटी की पैदाइश है। शेखा लतीफ़ा ने बेटी की पैदाइश का ऐलान अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर देते हुए रिका के शेख बट बिनते फैसल अरकाशमी, इस पैगाम के मुताबिक शेखा लतीफ़ा ने गुज़ा रोज़ यानी 29 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया। ये दिन इस राह से भी यादगार बन गया कि कर अमराज समेत कई ममालिक में ईद उल नबी का जश्न भी मनाया गया और इसके साथ ही शेखा लतीफ़ा के यहाँ बेटी भी पैदा हुई। आपने यहाँ तक न्यूज़ तो बहुत सी सुनी होंगी कि हमेशा लेडीज़ के साथ कोई ना कोई इंसान बदतमीज़ी करता है, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपको न्यूज़ देने लगा हूँ कि अबू धाबी के शॉपिंग मॉल में नौजवान के साथ बदतमीज़ी करने वाली खातून को भारी जुर्माना हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वो शॉपिंग मॉल में गया तो उस खातून ने उसको बहुत से बंदों के सामने उसको बदतमीज़ वगैरह और बहुत सी बातें सुना दिया, जबकि उन्हें बयान किया, सब CCTV कैमरे चेक किया गया तो उस लड़के की कोई भी गलती नहीं साबित हुई, जिसके पेश नज़र अदालत ने लेडीज़ पे 15,000 दरम का फ़ैन किया कि 15,000 दरम उस लड़के को बतूर वो देगी जो उसकी उन्हें बेइज्जती की। अब सब दोस्त तो मेरे हैं शारजा के अंदर वो ज़रा हो जाएं एक्टिव, क्योंकि शारजा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि स्पेशल न्यू व्हीकल्स को लॉन्च कर दिया कि जिन व्हीकल की कैपेसिटी बता दूँ 1 घंटे के अंदर 3,000 कार को ये स्कैन कर सकती है। अगर आपने पार्किंग की पर्चियाँ वगैरह ना डाली हुई या वहाँ पे आपने बाकी तो हैं कोरोना के मतलब उनकी सेफ्टी तदबीर नहीं की हैं, यानी कि आपका तो मास्क वगैरह या ये चीज़ नहीं पहनी है, तो वो आप पे फ़ैन दे सकते हैं और 3,000 दरम तक का फ़ैन है। ये पता होना चाहिए आप सब दोस्तों को। मास्क और अगर पार्किंग की पेड पार्किंग नहीं अगर एरिया में पार्किंग की पर्ची नहीं डाली तो उस कंडीशन में भी आपको सॉरी फ़ैन मिल सकता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपकी गाड़ी ऑलरेडी आ रही है, ये न्यू कलर क्लीन कलर की गाड़ी लॉन्च की है शारजा गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करेगी पार्किंग एरिया को। यूएई गवर्नमेंट और अजमान की गवर्नमेंट की तरफ से एक दफ़ा फिर सब लोगों को बावर करवा दिया गया और वार्निंग दे दी गई पुलिस की तरफ से कि अपने बच्चों को गाड़ी की फ्रंट सीट पे ना बिठाएं। वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से कम है या जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है उनको फ्रंट सीट पे ना बिठाया जाएगा। वो ऐसा करेंगे आप लोग ये तो आपको कोई पुलिस वगैरह पकड़ लेगा तो उस पर आपकी कंडीशन में आप पे बहुत बड़ा फ़ैन हो सकता है। बात बताने का ये मतलब कि एहतियात किया करें कि ये बेसिकली हम लोगों की सेफ्टी होती है। बच्चों को हमेशा बैक साइड पे बिठाना चाहिए सीट बेल्ट बना के, ताकि बच्चों की लाइफ सेफ रह सके। फ्रंट पे अक्सर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है।